अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस, ईद उल अज़हा के 3 दिन आपके लिए सिर्फ खुशी, कुर्बानी और मुलाकातों के दिन नहीं सेजिटेरियस, बल्कि ये 3 दिन आपकी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले ख़ास इशारों के दिन हैं। इस ईद पर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पहले धुंध में छुपे हुए थे। कोई शख्स जो आपसे दिल में बात रखे बैठा था, अब उसके रवैये से हकीकत सामने आएगी। कोई फैसला जो आप काफ़ी अरसे से टाल रहे थे, ईद के इन 3 दिनों में आपके दिल को एक वाज़ेह सिमत अता करेगा। आपका ताल्लुक़ चूँकि आग के उनसर से है, इसलिए आपके अंदर जज्बा, हौसला, सच्चाई और आगे बढ़ने की ताकत पहले ही मौजूद है। मगर इस बार ईद के दिन आपको सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि हिकमत से चलना सिखाएंगे। वीडियो को एंड तक सेजिटेरियस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको वो ख़ास रूहानी इशारा मिलेगा जो ईद के तीसरे दिन आपके लिए खुशखबरियों का दरवाज़ा खोल सकता है। अगर आपका ताल्लुक़ सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से है या आपकी ज़िंदगी में कोई सेजिटेरियस शख्स मौजूद है, तो ये मैसेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेजिटेरियस ईद उल अज़हा का पहला दिन आपके लिए दिल के मामलात, ख़ानदानी ताल्लुकात और पुरानी बातों के खुलने का दिन बनेगा। इस दिन आपको किसी करीबी शख्स के रवैये में तब्दीली महसूस होगी। मुमकिन है कोई ऐसा फ़र्द जो आपसे पहले दूर था, अचानक नरम लहजे में बात करे या आपके करीब आने की कोशिश करे। पहला राज ये है कि आपके बारे में किसी ने दिल में एक पॉजिटिव राय बना रखी है, मगर वो अभी तक खुलकर इजहार नहीं कर रहा। ईद के पहले दिन मुलाकात, फ़ोन कॉल, मैसेज या किसी महफिल में आपको इसका इशारा मिलेगा। आप लोग इस दिन जल्दबाजी में रद्द अमल न दें। अगर कोई पुरानी बात सामने आए तो फ़ौरन गुस्सा न करें, क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी के मुताबिक इस दिन सच्चाई सामने आने का मकसद आपको तकलीफ़ देना नहीं बल्कि आपको आज़ाद करना है। जो लोग रिश्तों में उलझन महसूस कर रहे थे, उन्हें इस दिन अंदाज़ा होगा कि कौन दिल से अपना है और कौन सिर्फ वक्त गुजार रहे था। ईद का दूसरा दिन सेजिटेरियस आप लोगों के लिए एक अहम फैसला लेकर आ सकता है। ये फैसला घर, रिश्ते, काम, सफ़र, पैसे या पुराने ताल्लुक़ से मुतल्लिक होगा। आप काफ़ी अरसे से दिल और दिमाग के दरमियान फंसे हुए थे, मगर अब हालात आपको मजबूर करेंगे कि आप एक वाज़ेह रास्ता चुनें। आपकी फ़ितरत आज़ादी पसंद होती है, आप बंदिश सेजिटेरियस पसंद नहीं करते, मगर इस ईद पर आपको समझना होगा कि हर आज़ादी ज़िम्मेदारी के साथ खूबसूरत बनती है। दूसरा दिन आपसे कहेगा कि जिस चीज़ में आपकी इज़्ज़त, सुकून और मुस्तकबिल महफूज नहीं, उसे दिल से निकालने का वक्त आ गया है। अगर कोई शख्स बार बार आपको उलझन, इंतज़ार या बेयकीनी में रखता है, तो ये दिन आपको इस ताल्लुक़ की हकीकत दिखाएंगे। इसी तरह अगर कोई नया मौका सामने आए, ख़ास तौर पर काम या फाइनेंस के हवाले से, तो इसे हल्का न लें। ये फैसला आपको छोटा लग सकता है, मगर आने वाले दिनों में आपको बड़े फ़ायदे देगा। सेजिटेरियस ईद का तीसरा दिन आप लोगों के लिए खुशखबरी, सुकून और दिल की मुरादें पूरी होने का इशारा लेकर आया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से किसी जवाब, किसी मैसेज, किसी रकम या किसी काम की मंजूरी या किसी रिश्ते में पेशरफ्त का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें इस दिन कोई पॉजिटिव इशारा मिल सकता है। ये खुशखबरी अचानक भी आ सकती है, किसी ऐसे ज़रिए से भी जिसकी आपको तवक्को नहीं थी। इस दिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपका एतमाद और आपकी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप दिल में शुक्र रखेंगे तो रास्ते और खुलेंगे, और इस दिन किसी बुजुर्ग, वालिदैन, उस्ताद या रूहानी शख्सियत की दुआ आपके लिए ख़ास असर रखती है। सेजिटेरियस अगर घर में कुर्बानी, तकसीम या मेहमान नवाजी का माहौल हो, तो कोशिश कीजिएगा कि दिल खुला रखें। प्लैनेट्स का मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि आप जितना बांटेंगे उतना ही आपके नसीब में बरकत वापस आएगी। ईद के इन 3 दिनों में आप पर 3 बड़े राज खुल सकते हैं, और पहला राज यही होगा कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हर मुस्कुराने वाला शख्स आपका खैर ख्वाह नहीं, मगर हर खामोश शख्स वाकई आपके लिए अच्छा सोचता है। दूसरा राज ये होगा कि जिस काम को आप मुश्किल समझ रहे थे, उसका रास्ता इतना बंद नहीं जितना आपने समझ लिया था। सिर्फ एक दुरुस्त राब्ता, एक दुरुस्त बात या एक दुरुस्त कदम आपके लिए दरवाजे खोल सकता है। और तीसरा राज आपके दिल से मुतल्लिक है। कोई शख्स आपको याद कर रहा है, आपकी कमी महसूस कर रहा है, मगर अना या हालात की वजह से खामोश है। अगर आप रिश्ते में हैं तो गलतफहमी दूर करने की कोशिश करें, और अगर आप अकेले हैं तो कोई नया राब्ता दिल को खुश कर सकता है। मगर याद रखिए कि हर इशारा फौरी फैसला करने के लिए नहीं होता। कुछ इशारे सिर्फ आपको हकीकत दिखाने के लिए आते हैं, ताकि आप बेहतर इंतखाब कर सकें। इस ईद पर सेजिटेरियस आप लोगों को 3 फैसले ज़रूर करने होंगे, और पहला फैसला ये है कि अब आप अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता ना करें। दूसरा फैसला ये कि जिस काम में बार बार ताख़ीर हो रही है, उसके लिए नया तरीका इख्तियार करें। और तीसरा फैसला आपका ये कि आप अपने दिल की बात ज़रूर सुनें, मगर हकीकत में आंखें बंद करके किसी पर भरोसा ना करें।
3 एहतियातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली एहतियात ज़बान की है। ईद के दिन जज्बात में आकर कोई सख्त बात ना कहें। दूसरी एहतियात पैसों की है। कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में गैर ज़रूरी खर्च या किसी को दिखावा के लिए पैसा लगाने से गुरेज करें। और तीसरी एहतियात रिश्तों के हवाले से है। हर बात का जवाब देना सेजिटेरियस हर बार ज़रूरी नहीं होता, कभी खामोशी भी वकार बन जाती है। आपके प्लैनेट्स बता रहे हैं कि ईद पर आपको अंदर से मजबूत, बाहर से रोशन और मुस्तकबिल के लिए तैयार होना है। ईद उल अज़हा के ये 3 दिन सेजिटेरियस आपके लिए 3 राज, 3 फैसले और 3 खुशखबरियाँ लेकर आए हैं। एक राज रिश्तों का, एक फ़ैसला मुस्तकबिल का और एक खुशखबरी दिल के सुकून की है। अगर आपने इन दिनों में जल्दबाजी से बचकर शुक्र के साथ, दुआ के साथ और समझदारी के साथ कदम उठाए तो आने वाले दिनों में आपको महसूस होगा कि ईद सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं थी, बल्कि आपकी ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़ था। ईद के तीसरे दिन ख़ास तौर पर मगरिब के बाद दिल से दुआ कीजिए। अपने रब से कहें कि जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मेरे करीब कर दे और जो मेरे लिए नुकसानदेह है उसे मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ मुझसे दूर कर दे। यही दुआ आपके लिए आपके तमाम रास्तों को आसान करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और अपने लिए दुआ लिखिए कि या अल्लाह मेरे मामलात को मेरे लिए आसान कर दे। प्लैनेट्स की जो पॉजिटिव एनर्जी ईद के हवाले से आई है उसे आप इस दुआ के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।